गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हरियाणा जीके का आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कि हरियाणा का उदय किस तरह से हुआ, कि जो हरियाणा है वो किस तरह से बना। ठीक है, हरियाणा को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो सारी चीज़ें आज के चैप्टर के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और कुछ चेंजमेंट चाहिए तो वो आप ज़रूर बताना। इसके नोट्स मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपलोड करती रहूँगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और चेंजमेंट चाहिए तो ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं हम हरियाणा उदय का जो टॉपिक है वो। तो जो 1857 था, ठीक है, तो 1857 से पहले जो हरियाणा था वो यूपी का हिस्सा था। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 1857 से पहले। जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले हमारा जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, फिर फरवरी 1858 में से पंजाब में मिला दिया गया। जब 1858 आया, सन 1858 का जो फरवरी मंथ था उसमें हरियाणा को किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, पंजाब के साथ में इसको जोड़ दिया गया। पहली बार 1892-93 में हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों में भाषाई आधार पर मामूली विवाद उत्पन्न हुआ। हमने देखा कि फरवरी 1858 में पंजाब के अंदर हरियाणा को मिला दिया गया। तो वो पंजाब वाले तो बोल रहे थे पंजाबी और हरियाणा वाले बोलते थे हरियाणवी। तो उनको आपस में एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती थी, इसलिए उनके बीच में भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होने लगा। उनको उनकी हरियाणवी भाषा समझ नहीं आती थी, और जो हरियाणा वाले हैं उनको पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती थी। वो एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते थे। इसलिए 1892-93 में पहली बार उनके बीच में भाषा के आधार पर विवाद उत्पन्न होने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग 1907 में लाला लाजपत राय ने उठाई। तो उनको भाषा समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। जो पंजाब वाले हैं उनका तो अलग प्रांत होना चाहिए जिसका नाम हो पंजाब, और जो हरियाणा वाले हैं उनका अलग राज्य होना चाहिए हरियाणा, ताकि वो अपनी अपनी भाषा खुद समझ सकें। तो उसके लिए क्या हुआ, पहले तो भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ, फिर अलग हरियाणा की मांग उठी कि एक अलग हरियाणा बनना चाहिए। तो वो 1907 में पहली बार अलग हरियाणा की मांग उठी थी, और किसने उठाई थी, लाला लाजपत राय ने उठाई थी। ठीक है, लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं बनाया अलग हरियाणा। ठीक है, फिर 1925 आ गया। 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। ठीक है, कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने ये मांग उठाई कि अलग हरियाणा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी जो मांग थी उसको भी नहीं माना गया, अलग हरियाणा नहीं बनाया। फिर 1928 में अंग्रेज़ अधिकारी मिस्टर जोफरी ने उठाई। अंग्रेज़ लोग थे, उनमें भी कोई अच्छा इंसान था। उन्होंने कहा कि भाई जो हरियाणा वाले हैं वो पंजाब वालों की भाषा को नहीं समझ पाते, तो इनका एक अलग राज्य बना दिया जाए जिसका हरियाणा नाम हो। तो इन्होंने भी 1928 में प्रयास किया कि हरियाणा अलग राज्य बन जाए, लेकिन इनकी बात को भी नहीं माना गया। फिर 9 दिसंबर 1932 को राष्ट्रवादी नेता देशबंधु, इनका दूसरा नाम मिल सकता है आपको दीनबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त भी मिल सकता है या दीनबंधु गुप्त भी मिल सकता है। तो इन्होंने 9 दिसंबर 1932 को अलग हरियाणा की मांग उठाई, लेकिन इनकी बात को भी नहीं माना गया और अलग राज्य हरियाणा के रूप में नहीं बनाया गया। फिर क्या हुआ, 1946 में कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया द्वारा उठाई गई। ये थे कांग्रेस के एक नेता, ठीक है, अध्यक्ष थे ये, पट्टाभी सीतारमैया इनका नाम था। इन्होंने 1946 में अलग हरियाणा की मांग उठाई। ठीक है, इनकी बात को मानने ही वाले थे, एक्सेप्ट करने ही वाले थे, लेकिन उसी बीच क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 आ गया। और पता ही आपको 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हो गया था। ठीक है, देश में आज़ाद हो गया था देश, दो हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान।
ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान ये दो हिस्सों में बटा था, तो एक तो था भारत का पंजाब और एक था पाकिस्तान का पंजाब। इनके दोनों के अलग अलग पंजाब थे, एक भारत का पंजाब हो गया और एक दूसरा हो गया पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, ये दो प्रांत इनके अलग अलग हिस्से थे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या था, जो पाकिस्तान का पंजाब था उसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल, उनका जन्म हुआ था। जो पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, एक भारत और एक पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हुआ। ठीक है, तो जो पाकिस्तान था उसका पंजाब था पाकिस्तान का पंजाब, उसके अंदर जो हमारे हरियाणा के सीएम रहे चौधरी भजन लाल, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर है 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद पंजाब प्रांत का पहला सीएम गोपीनाथ भार्गव को बनाया गया, जो वर्तमान हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है। क्या हुआ फिर, पंजाब प्रांत का जो मुख्यमंत्री था वो कौन बनाया गया आज़ादी के बाद में, गोपीनाथ जो भार्गव थे उनको बनाया गया, जिनका संबंध हमारे जो वर्तमान में हरियाणा के सिरसा ज़िले से ये संबंधित हैं। ठीक है, गोपीनाथ भार्गव का जन्म कब हुआ था, 8 मार्च 1889 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1966 को। और सीएम रहे, मतलब ये कितने टाइम तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1949 तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर क्या हुआ, 1949 में पंजाब का सीएम भीमसेन सच्चर के काल भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ और पंजाब प्रांत दो क्षेत्रों में बट गया, हिंदी क्षेत्र व पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद में भी तो जो लोगों की समस्या थी, ठीक है, एक अलग हरियाणा राज्य की, वो उनको समझ नहीं आती थी भाषा, इसलिए फिर से एक बार तो लोग खुश हो गए, ठीक है भाई भारत आज़ाद हो गया तो हमारी प्रॉब्लम से सोल्व होंगे, लेकिन नहीं हुई। फिर से वो अपनी मेन प्रॉब्लम उनको याद आ गई कि भाई हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो फिर क्या हुआ, 1949 में जो पंजाब का सीएम है वो बदल दिया गया, कौन बनाया, भीमसेन सच्चर को बना दिया गया। फिर इनके काल में क्या हुआ, भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ, फिर लोगों में भाषा के आधार पर फिर लड़ाई झगड़े होने लगे, वो समझ नहीं पाते थे भाषा एक दूसरे की, तो उन्होंने फिर से डिमांड रखी कि हमारा अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया, भीमसेन जो सच्चर थे इन्होंने क्या किया, ये बोले कि ये काम मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के जो प्रॉब्लम थी, उनका जो कष्ट था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया पंजाब प्रांत को, एक तो बना दिया हिंदी क्षेत्र और एक बना दिया पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, ये दो हिस्सों में बांट दिया इसको। जो हिंदी समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, बलवंत तायल था, इसको याद रखना आप। सबसे पहले अलग पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी, सरदार तारा सिंह ने उठाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप। फिर है भाषा के आधार पर विरोध शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया। भीमसेन सच्चर ने क्या किया कि भाई अलग हरियाणा बनाने का काम मेरा नहीं है, तो मैं एक सॉल्यूशन कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स का, कि दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। तो जो हिंदी क्षेत्र होगा ना, उसकी पहली भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और दूसरी भाषा क्या होगी, उसकी दूसरी भाषा होगी पंजाबी। उसी तरह है पंजाबी जो क्षेत्र था उसकी पहली भाषा थी पंजाबी और दूसरी भाषा क्या थी, उसकी हिंदी थी। तो बच्चे जो स्कूल में जाते थे तो उनको ये उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब जो हिंदी वाले थे, हरियाणा वाले थे, वो अपना हिंदी क्षेत्र, हिंदी लैंग्वेज को चुनने लगे, और जो पंजाबी वाले थे वो पंजाबी को चुनने लगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स कुछ हद तक ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर विरोध शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू कर दिया गया। इस फार्मूले के अंदर यही था कि हरियाणा की जो पहली भाषा होगी वो हिंदी होगी और दूसरी भाषा पंजाबी होगी, और पंजाब जो प्रांत है उसकी पहली भाषा क्या होगी, पंजाबी, और दूसरी भाषा होगी उसकी हिंदी। तो ये सच्चर फार्मूले के अंदर ये सारी चीज़ थी। 1 अक्टूबर 1949 को ये फार्मूला लागू हुआ था। फिर क्या आया, 1953 में देश में फजल अली आयोग का गठन किया गया।
ठीक है, फजल अली आयोग बनाया गया जिसके अंदर 3 सदस्य थे। ठीक है, एक तो था हृदयनाथ कुंजरू, दूसरा था KM पाणिकर और एक था खुद फजल अली। ठीक है, इसको याद रखना आप। इसके बाद में क्या हुआ, 1955 में जो फजल अली आयोग था वो हरियाणा के रोहतक ज़िले में पहुंचा। ठीक है, ये देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे की भाषा को वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए फजल अली आयोग बनाया गया। और ये पहली बार कब आया, 1955 में, जो हरियाणा का रोहतक ज़िला है उसके अंदर आया। फिर क्या हुआ, 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने जिसमें हरियाणा का नाम नहीं था। तो 1925 में क्या हुआ, फजल अली आयोग रोहतक में आ गया। तो वहाँ के लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, ये है कि हम भाषा को नहीं समझ पाते, हमें दिक्कत होती है, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, एक दूसरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए जो फजल अली था, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलग राज्य बनवा देंगे आपका हरियाणा। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर भी 1956 में 14 तो राज्य बने नए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन वहाँ पर हरियाणा का नाम नहीं था। फिर लोग और दुखी हो गए कि हरियाणा फिर से नहीं बना। फिर 1956 में पंजाब का CM सरदार कैरो सिंह बना। इसमें इन्होंने सच्चर फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया। 1956 में फिर जो पंजाब का CM था फिर से बदल दिया गया। कौन बनाया, सरदार कैरो सिंह को बना दिया गया, जिन्होंने सच्चर फॉर्मूला था उसको नहीं माना। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ, जिसमें बच्चे इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी और पंजाबी थे उसको चूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, नहीं माना, इनकार कर दिया इस फॉर्मूले को लागू करने से। फिर क्या हुआ, 23 सितंबर 1965 को लोगों के दबाव में आकर केंद्र सरकार द्वारा हुक्म सिंह आयोग का गठन किया गया। जब उन्होंने जो सरदार कैरो सिंह थे, इन्होंने फॉर्मूले को नहीं माना तो लोगों में फिर से एक बार तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ठीक है भाई, सच्चर फॉर्मूला लागू हो गया, वो अपनी अपनी लैंग्वेज ऐसे समझने लगे, ठीक है, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन बाद में कैरो सिंह के आने के बाद में सारी चीज़ें बिगड़ गई। फिर 23 सितंबर 1965 में लोगों के दबाव में आकर, लोगों ने जो मांग उठाई उसके दबाव में आकर हुक्म सिंह आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह आयोग बनाया गया। इन्होंने हुक्म सिंह आयोग था, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की या सिफारिश की, उसके आधार पर क्या हुआ, जे.सी. शाह आयोग बनाया गया। फिर क्या हुआ, जे.सी. शाह सीमा आयोग ने 31 मई 1966 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 31 मई 1966 को केंद्र सरकार में कि एक अलग हरियाणा राज्य होना चाहिए। फिर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया। ये इम्पोर्टेंट है ये डेट, 18 सितंबर 1966 को जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है वो लोकसभा में पास हुआ। फिर 1 नवंबर 1966 को देश का 17वां राज्य हरियाणा बना। 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत हमारा जो 17वां राज्य बना, हरियाणा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये तो हरियाणा बन गया। इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद में हरियाणा का गठन हो गया। फिर इसके बाद में अब क्या है, गठन के समय ज़िले। तो जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो कितने ज़िले थे, उस टाइम थे 7 ज़िले। इनको याद कैसे रख सकते हैं आप, एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। गुरु आज मैं कह दूँ, तो ग से क्या होगा, गुरुग्राम, र से रोहतक, ऐसे अम्बाला, जय से जींद, मैं से महेंद्रगढ़, कैसे करनाल और है से हिसार। तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से इन 7 जिलों के नाम याद रख सकते हैं। ये 1 नवंबर 1966 को ही बने थे जब हरियाणा का गठन हुआ था। उस समय 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था, जिसका अर्थ है 4412 वर्ग किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का 1.34% है। ठीक है, पूरा देश है, भारत देश है, उसका 1.34% हिस्सा है वो हरियाणा है। ठीक है, और इसको कितना 35% ही मिला था, और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4412 वर्ग किलोमीटर। इसको आप याद रखना। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान था।
क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है उसका पूरे देश में कौन सा स्थान था, 21वां स्थान था। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है कि 21वां स्थान था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका स्थान कौन सा है, 20वां स्थान है। फिर हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग है 253,51,462, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है। जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग राज्य का देश में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। तो फिर उसके बाद में ये अलग और ज़िले बने, ठीक है। 7 ज़िले तो उस टाइम बन गए थे जब हरियाणा उदय हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो वो 7 ज़िले बन गए थे। उसके बाद में फिर ये अलग और बने। इनकी डेट क्या है, 22 दिसंबर 1972 को कौन सा ज़िला बना था, भिवानी और सोनीपत ज़िला बना था। फिर 23 जनवरी 1973 को कौन सा बना था, कुरुक्षेत्र बना था। 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला बना और 15 अगस्त 1779 को कौन सा बना, फरीदाबाद जिला बना। और 1 नवंबर 1989 को कौन सा जिला बना, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। 10 साल के गैप के बाद ये 4 जिले बने, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। फिर 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना और 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद ज़िले बने और 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना और 13 अगस्त 2008 को पलवल ज़िला बना और 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी ज़िला बना। तो आज हमने ये पढ़ा कि हरियाणा उदय किस तरह से हुआ, हरियाणा का जन्म किस तरह से हुआ, क्यों एक अलग हरियाणा की मांग उठी, कैसे लोगों में विरोध उत्पन्न हुए, कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आती हैं, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे हरियाणा जीके से रिलेटेड हो, अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और नर्सिंग स्टूडेंट या कोई हरियाणा जीके की तैयारी कर रहा है तो उनके पास में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।